प्रशांत श्री कुमार की पत्नी निहारिका श्री कुमार इस समय कनाडा के एडमंटन शहर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और निहारिका जी, पूरा देश आपके इस दुख में आपके साथ है। हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन साथ ही इस मुद्दे को हम न सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा में भी आपके लिए उठाना चाहते हैं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ क्या हुआ और कनाडा में जब आप अपने पति को अस्पताल लेकर गई तो उसके बाद उनका इलाज क्यों नहीं किया गया? सर नमस्ते। और आपने मुझसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है कि उनका इलाज क्यों नहीं किया गया। यही मेरा तो सवाल है सर, मेरा तो यही सवाल है छोटा सा कि उनको इतनी तकलीफ हो रही थी, उनको इतना दर्द हो रहा था, उनका बीपी इतना हाई जाता जा रहा था। कोई मुझे बता दो, इतना सब कुछ क्या किसी इंसान को इलाज देने के लिए जरूरी नहीं होता क्या? यही मेरा सवाल है सबसे। मेरी आंखों के सामने मेरे पति की जान ले ली। निहारिका जी, क्या आमतौर पर वहां के जो जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं 8.5 घंटे उनके साथ बैठी रही, अपने बच्चों को घर पे अकेला छोड़ा मैंने। मैं बीच बीच में आके देखती रही। मेरे बच्चा एक छोटे वाला, वो 24/7 मुझ पे निर्भर है। मैं इतनी घबराई भी हूँ सर इस समय। मुझे अपना फ्यूचर अंधेरे में दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में दिखाई दे रहा है। हमने अपने जीवन में कभी ये कल्पना भी नहीं करी थी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। प्रशांत वो सच ए नाइस पर्सन। उन्होंने सब कुछ प्रॉपर किया, कभी कुछ भी वो गलत नहीं करते थे। He was such a rules oriented person. निहारिका जी, क्या आप इसके लिए कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसे दोषी ठहराती हैं, अस्पताल की लापरवाही को दोषी ठहराती हैं, या वहां आपको लगता है कि सिस्टम ही ऐसा है कि वहां पर लोगों को लंबा इंतजार कराया जाता है? क्या डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया कि आपके पति को क्या समस्या है, या फिर वहां पर ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि छोटी मोटी दवाई दे दें और कोई बड़ा प्रोसीजर ना करें? सर मैं क्या बताऊं, मुझे तो सब कुछ ही लग रहा है इस समय। क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। सर चेस्ट पेन तो बहुत बड़ी बात है ना। चेस्ट पेन जब किसी को होता है, खासकर वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि चेस्ट पेन है, उसको आंख से ब्लड विजन है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेफ्ट आई से उसका विजन चला गया है ना। उसको दर्द उसका बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जो पेन मैनेजमेंट की दवाई दी, जिसे टाइलेनॉल कहते हैं यहाँ पर, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको स्टैबिंग पेन हो रहा है, वो बार बार बोल रहा है जाके कि मुझे स्टैबिंग पेन हो रहा है। वो बार बार कह रहे लाइन में जाके लगो, यू आर इंक्लूडिंग पेशेंट्स प्राइवेसी, राइट? सो मैं क्या बोलूं अब इस चीज में, राइट? उसको उसका बीपी बढ़ता गया, वहां पे बीपी बढ़ता गया। फिर भी उन्होंने जो लास्ट रिकॉर्डेड 210 की वैल्यू है वो भी फ्लैग नहीं हुई, है ना। उसको वहां पर भी बोल दिया मेरे सामने कि जाके तुम बैठ जाओ, है ना। मेरे को बोला कि इसको 6.5 घंटे हो गए, बट क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कोई वेट करा है वो 8-11 घंटे की वेट है। तो आपने जितने भी सवाल मेरे से पूछे हैं, ये सब तो मुझे एज अ स्टेटमेंट मिले। मैं आपको आंसर इसका किस तरीके से दूं? मैं क्या क्या बताऊं मैं आपको सर? मैं मतलब यही तो सारी चीजें उन्होंने मुझे बोली है जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। जी, क्या उनको उस समय हार्ट अटैक आ रहा था और ये डॉक्टरों को समझ में नहीं आया? मैंने उनसे बोला जब जाके कि देखो मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज आप उनको देख लो, उनके चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके हार्ट में कुछ हो रहा है, लाइक यानी उनके कुछ कंप्रेशन हो रहा है, उनकी आर्टरी में कुछ है। सर मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, मैं तो सिर्फ, मुझे तो उनकी हालत दिख रही थी, तो मैंने बोला उसको देख लो प्लीज। तो उन्होंने मुझे बोला कि चेस्ट पेन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्यूट प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने मतलब वो कहते हैं आपके जो ब्लड वर्क करा है वो तो नॉर्मल है, तो हमें नहीं लगता कि उनको कुछ हो रहा है। उन्होंने मेरे को जिस तरीके से बोला गया, मुझे तो एविडेंशियल है नहीं कि कैसे उनको लगा कि उसको हार्ट अटैक नहीं आ रहा। मेरे पास किसी को भी देने के लिए ये एविडेंस नहीं है कि उनको कैसे लगा कि उनको दर्द हो रहा और वो हार्ट अटैक नहीं था।
इसे आप लापरवाही मानती हैं या आपको लगता है कि डॉक्टर्स जो थे वो इनकॉम्पिटेंट थे या फिर इनसेंसिटिव थे? सर प्रशांत जी डॉक्टर तक तो पहुंचे ही नहीं। सर मेरी मेरी तो सबसे बड़ी दुख की बात ये है, डॉक्टर तक तो वो पहुंचे ही नहीं। वो तो वेटिंग रूम से जैसे ही उनका नाम बुलाया हम इतने खुश हो गए कि चलो अब फाइनली इनको डॉक्टर मिल जाएगा। अब तक तो डॉक्टर मिला ही नहीं था सर जी उनको। मैं आपको बताऊं उनको डॉक्टर ही नहीं मिला था। वो जैसे ही उठ के गए, अंदर बुलाया, उनका नाम आया, वो काउच पे बैठे। एक जगह मैंने उनके पापा जी को बैठने के लिए बोला, मैं कहा पापा जी आप बहुत देर से हमारे साथ हो, प्लीज बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। सर प्रशांत जी बैठे, उसी वक्त वो खड़े हुए, उन्होंने बोला निहारिका मुझे चक्कर आ रहे। मैंने घूम के उनको पकड़ा, उधर से पापा जी ने पकड़ा और वो लिटरली 60 सेकंड्स के अंदर अंदर he just collapsed on the floor। मैं उनको उठाती रह गई कि प्लीज उठ जाओ। मुझे ऐसा लगा कि वो फेंट हो रहे, मुझे ऐसा लगा कि वो फेंट हो रहे हैं। लेकिन जब तक वो गिर गए तो नर्सेस, 3-4 नर्सेस भाग कर आ गई, डॉक्टर्स भाग कर आ गए और वो कहते स्ट्रेचर ले आओ, वो कहते ये ले आओ, वो कहते वो ले आओ, और कहते इसको पल्स नहीं है। मैं वहां पे खड़ी हुई हूँ, मैं पागलों की तरह अपने पति को जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई उसको होश में ले आओ। निहारिका जी, तो इतनी आप ये बुरी कह रही हैं घटना कि है। इतने इतने घंटे तक, लगभग 8 घंटे तक आप डॉक्टर से मिल ही नहीं पाए, तो इस इतने घंटे तक उनको कौन अटेंड कर रहा था? नहीं, nobody, nobody। Nobody was attending him. He was waiting in the triage. He was waiting there. It's a big waiting area here, जहाँ पे सबको बिठा दिया जाता है। और और वहां पे जाके वो लड़खड़ाता हुआ जाता काउंटर पे पूछने के लिए। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा तुम मत जाओ प्लीज, तुम मत जाओ, तुम जाके बैठो, मैं जाती हूँ, मैं खड़ी होंगी लाइन में। मैं खड़ी हुई, 2-3 बार मैंने पूछा, वो मुझे भी वही सवाल जवाब मिला, उसी सवाल का जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कोई इमरजेंसी नहीं है, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी। चेस्ट पेन तो यहाँ कहते हैं, यहाँ पे सभी लोग पेन कहते हुए आते हैं, सबको अटेंशन चाहिए होती है, इस वजह से कहते हैं कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। जी, आपको वहां पर इसके बाद वहां की सरकार से कोई मदद मिली? आपको भारतीय दूतावास से कोई और मदद चाहिए? सर मुझे मुझे मेरे पति के लिए जस्टिस चाहिए। मेरे बच्चों का फ्यूचर इन्होंने अंधकार में डाल दिया। मेरे को मेरे को उन्होंने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, बिल्कुल सब कुछ छीन लिया। सर ही वॉज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, ही वॉज अ वेरी रेप्यूटेड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। 25 साल से प्रशांत जी और उनकी पूरा परिवार कनाडा में था। 25 साल से वो लोग इतने प्रोफेशनल्स हैं, सब कुछ वो सारा टैक्सेस वगैरह सब कुछ देते थे। 25 साल से इनकम टैक्स में दिया, इतना पैसा इनकम टैक्स में दिया है हम लोगों ने। मेरे को तो कहते लगता है एक दिन उस बच्चे को, एक दिन प्रशांत जी को इलाज की जरूरत पड़ी, उन्होंने उसको इलाज नहीं दिया। सर 25 साल हमने पैसा दिया, एक दिन इलाज मांगा, एक दिन वो नहीं मिला, तो हमारा पैसा कहाँ गया? निहारिका जी, आप तो भारत से हैं, आप मेरठ से हैं, और कई बार जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो भारत में होते, यहां होते, तो 100% उन्हें कोई ना कोई डॉक्टर तुरंत अटेंड करता। 10 मिनट के अंदर। सर मेरे को इतना, मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ जो मुझे आज तक जानते भी नहीं थे, कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैडम अगर आप इंडिया में होती, लेस देन 10 मिनट्स हम आपके हस्बैंड को बचा सकते थे, लेस देन 10 मिनट्स। सर ये सुन के मेरा दुख मल्टी टाइम्स बढ़ जाता है। दैट माय हस्बैंड कुड हैव बीन सेव्ड, दिस कुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। निहारिका जी, देखिए, आपके पति सीए थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत सफल थे अपने प्रोफेशन में, और कोई भी व्यक्ति, आप हो या आपके पति हो, लोग बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएंगे, अपना करियर अच्छा बनाएंगे, अपने परिवार के लिए एक अच्छी ज़िंदगी वो चुनेंगे, और अचानक से एक ऐसा ब्रेक लगता है तो वाकई में एक बहुत दुख होता है। और कई बार ये जो क्लैश होता है हमारे बहुत सारे लोगों के बीच में कि अपने देश में रहें कि विदेश में जाएं, और विदेश में जाएं और उसके बाद इस तरह की कोई चीज़, घटना हो जाए तो वाकई में बहुत दुख भी होता है, और समझ में नहीं आता कि अपनी किस्मत को दोष दें या फिर वहां के उस हेल्थ केयर सिस्टम को हम दोष दें।
सर प्रशांत जी बहुत छोटे थे, मतलब जस्ट आई थिंक उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। हमारी तो अरेंज मैरिज थी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी जब वो आए थे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर, राइट। तो अब ये सवाल तो देखिए, अब उनके उनके पिताजी को, उनके पिताजी तो वो इसलिए लेकर आए थे ना कि वो अपने अपने पूरे फैमिली को एक वो अच्छा लाइफ, अच्छा जीवन दे पाएंगे। उनका तो थॉट प्रोसेस यही था ना उस समय की ताजी हवा, हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर, सारी फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं। तो अगर कोई इंसान अपना देश छोड़ के एक, माय फादर इन लॉ वाज आल्सो वेरी वेल सेटल्ड, दिल्ली में बहुत अच्छे सेटल थे। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई जरूरत थी उस समय कनाडा आने की, राइट। बट ही स्टिल डिसाइडेड टू गिव बेटर लाइफ टू हिज फैमिली, दैट्स व्हाई ही मूव्ड हियर। आई डोंट थिंक सो मेरे फादर इन लॉ ने भी कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये सोचा होगा कि वो अपने परिवार को लेकर तो आए हैं, बट वो इसलिए लेकर आए ताकि इतने टाइम बाद, 25 साल बाद, अपने जवान बेटे को खो दे। निहारिका जी, आपको क्या ऐसा भी लगता है क्योंकि आप भारत से हैं, इंडियन हैं, इसलिए भी हो सकता है आपकी अनदेखी की गई हो, आपके साथ कुछ भेदभाव जैसी चीज भी आपको नजर आई, ऐसा लगा आपको? It's very hard, but at one point in time, I would say, Sudhirji, that yes, this thought did cross my mind. This thought did cross my mind, क्योंकि मैंने जब वो जो नर्स थी या जो भी थे, जो भी बोले हम उनको, जो काउंटर के पीछे थी, वो उनसे जब मैंने पूछा तो मतलब I did not get the treatment जो मुझे मिलना चाहिए था। जैसे रफा दफा कर देते ना कि हाँ जाके बैठ जाओ जाके, मुझे उस तरीके का लगा। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि क्यों हमारे साथ ऐसा, क्यों हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि तुम मतलब हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तो yes, I would say yes, for once this thought did cross my mind. They did not think you important enough to respond. Exactly, like we weren't important enough, like as if we just came yesterday and we were just burdens on healthcare system. No, that was the feeling I got at that point in time. निहारिका जी, हम और भारत में करोड़ों लोग, हमें आप अपने परिवार का सदस्य ही मानिए। आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अभी? कनाडा में क्या किया जा सकता है? कनाडा में अगर जो हमारा जो लोकल हाई कमीशन है, वहाँ से अगर आपको कोई मदद चाहिए, आप बताइए कि हम क्या करें आपके लिए। सर मुझे इसमें एक फेयर ट्रांसपेरेंट जजमेंट चाहिए। I also know, and they also know, that there is negligence. There is medical negligence. Like मैं क्या, ये तो पूरी दुनिया बोल रही है, right? It is basically an open and shut case. It is evident. वहां पे सारी information है। Nobody has reached out to me. किसी ने मेरे तक मेरे से डायरेक्टली किसी ने भी बात नहीं करी अभी तक। मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई डोंट वॉन्ट एनी अदर प्रशांत श्री कुमार इन द सेम बोट। मैं नहीं चाहती कि कोई और निहारिका इस तरीके से सफर करे आगे चल के। मैं नई की लाइन बोलना चाहूंगी सुधीर जी कि दूर की घास ना हमेशा हरी होती है। तो आज आप उस फैसले को भी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि यहाँ जब आने का फैसला था वो आपने गलत फैसला लिया। सर मेरा फैसला तो नहीं था। देखिए मैं तो, मेरा परिवार, एज आई सेड, इट वाज एन अरेंज मैरिज, एंड आई एम प्राउड टू से कि मैं एक वो ड्रीम लाइफ जी रही थी, राइट? माय हस्बैंड वाज फैंटास्टिक। एक ऐसे जीवन साथी की चाहत जो एक लड़की को हो सकती है, वो बिल्कुल वही थे। आज मैं सोचूं कि अगर मैं कुछ भी ऐसा सोचना चाहूं कि क्या था, कुछ ऐसा सोच लूं, कुछ गलत हो, तो मुझे नहीं याद आता। मेरे सास ससुर इतने अच्छे, मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। मेरे को तो कभी मायके का ध्यान ही नहीं आया। मैं वो बोलती हूँ, मुझे तो मायके का ध्यान ही नहीं आया, राइट? मैं तो उसने बुलाया और मैं यहाँ चली आई उठकर, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती किससे हुई है ना? मैं शादी में तो कहती थी कि भाई मैं तो, तुम इंडिया आ जाओ, मैं तो रहूंगी नहीं, मैं तो ऐसा बड़ा फैसला ले नहीं सकती थी। निहारिका जी, यू आर लाइक माई सिस्टर, और आप भारत में हमारे जितने लोग हैं, आप सब की एक बहन की तरह हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपके पति को तो हम वापस नहीं ला सकते अब,
प्रशांत को, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी कर सकते हैं आप हमें बताइएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको इंसाफ मिले, कनाडा की सरकार इसकी इंक्वायरी करे और आपको जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए। ये ज़रूर हम आज आपको आश्वासन देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखिए और हम आपसे फिर ऑफलाइन अलग से बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी दुखद कहानी आज हमने आपको दिखाई है। एक पत्नी जो अपने पति को अस्पताल लेकर जाती है और समय पर लेकर जाती है, 20 मिनट के अंदर अपने पति को अस्पताल ले गई। पति को चेस्ट पेन है, 8 घंटे तक अस्पताल वालों ने इंतज़ार कराया, इलाज नहीं किया और पत्नी के सामने पति अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद पत्नी अपने पति के शव के साथ खड़े होकर ये वीडियो बनाती है और दुनिया को बताती है कि उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और कैसे इन अस्पताल वालों ने एक प्रकार से उनके पति की हत्या की है। और आज इसीलिए निहारिका को हम आपके सामने लेकर आए। ये कोई समय नहीं है, ये तो मातम का समय है, शोक का समय है, लेकिन फिर भी हमें ये लगा कि निहारिका की बात भारत के हर निवासी तक पहुंचनी चाहिए, कनाडा तक पहुंचनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें इंसाफ दिलवाएं।